आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 8 को। तो बच्चों, पूरे ही चैप्टर के साथ मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, लास्ट में वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले इन चारों दिशाओं को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों अगर देखो आपको ये चारों दिशाएं फाइंड करना नहीं आई तो आप इस पूरे ही बुक का एक भी चैप्टर नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले इन चारों दिशाओं के बारे में सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान करने का एक आसान सा तरीका है। आप सभी को एक बात अच्छे से याद रखनी है कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह पर सुबह के वक्त जिस जगह से सूरज उगता है वो दिशा पूर्व की कहलाएगी। अगर आप उस डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़े हो जाओगे सूरज की तरफ, जहाँ से सुबह के वक्त सूरज निकला है, तो आपका जो फेस होगा वो पूर्व की तरफ होगा, सीधा हाथ दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ, और जिधर की साइड आपकी कमर है वो डायरेक्शन पश्चिम की होगी। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं। बुक के पेज नंबर 72 पर है। चैप्टर का नाम है ऋतुएं। यानी कि बच्चों आप इस चैप्टर के अंदर भारत के अलग अलग मौसमों के बारे में पढ़ोगे। शाहिरा अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में जून में कश्मीर घूमने गई थी। शाहिरा के पिता ने उसकी अम्मी से सभी के ऊनी कपड़े एवं स्वेटर को रखने के लिए कहा। उसने अपने पिताजी से कहा कि यहाँ दिल्ली में तो गर्मी से हम बेहाल हैं, बिना कूलर या फिर पंखे या एसी के हमें चैन नहीं पड़ता। और वो बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि उसके पिताजी ने गर्म कपड़े रखने की बात कही थी। बेकार ही सफ़र के लिए सामान पड़ेगा, शाहिरा अपने पिताजी से कहने लगी, क्योंकि जब दिल्ली में गर्मी है तो वो सोच रही थी कि कश्मीर में भी गर्मी होगी। मगर बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का एक ठंडा इलाका है। फिर शाहिरा कहती है कि मेरी सहेली अनुराधा पिछले हफ्ते तमिलनाडु तथा केरल के लिए अपने परिवार के साथ गई थी और वो बता रही थी कि वे सूती हल्के कपड़े साथ लेकर गए थे। तो अब शाहिरा के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि जून के महीने के अंदर कश्मीर में तो बहुत ठंड होती है, कभी कभी तो तापमान वहाँ का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़ों के बिना कश्मीर में काम नहीं चलेगा। अब शाहिरा ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी तापमान क्या होता है? तो उन्होंने उसे बताया कि वायु की ऊष्मा अथवा गर्मी के स्तर की माप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तापमान को मापने के लिए हमारे देश के अंदर सेल्सियस इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो बच्चों, हम कपड़ा मीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में, है ना। तो इसी तरीके से हमारे देश में जो तापमान है उसको कैसे मापते हैं? सेल्सियस में मापा जाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि तापमान किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी जगह का जो मौसम होता है, वहाँ का जो मौसम के हिसाब से तापमान होता है। गर्म जगहों का ज़्यादा तापमान होता है, ठंडी जगहों का तापमान गर्म होता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ ठोस के रूप में जम जाता है। समझ में आया कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के रूप में जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। कश्मीर में कुछ जगहों पर जैसे कि गुलमर्ग और पहलगाम आदि में नहाने के लिए जून में गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। शायरिया ने कहा कि यहाँ सर्दी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी। तो शाहिरा के पिताजी ने बताया कि शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ के लोग सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए एक विशेष प्रकार की अंगीठी, जिसे कांगड़ी कहा जाता है, अपने गले में लटकाकर कपड़ों के नीचे प्रयोग में रखते हैं। यानी कि एक छोटी सी मटकी में कोयले वगैरह रखकर अपने कपड़ों में साथ रखते हैं गरमाई के लिए। इससे यहाँ की भीषण ठंड से, यानी कि बहुत कड़ाके की ठंड से उनका बचाव होता है। फिर शाहिरा ने दोबारा पूछा कि कश्मीर में दिल्ली जैसी गर्मी कब पड़ती है? तो पिताजी ने बताया कि कश्मीर में दिल्ली जैसी गर्मी कभी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक ठंडा राज्य है। फिर उन्होंने आगे बताया कि हमारे देश में गर्मी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान होता है।
क्या बताया शाहिरा के पिताजी ने कि हमारे देश में गर्मी के मौसम में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट का तापमान, सर्दी, गर्मी, बरसात का अलग अलग तापमान होता है। इसी प्रकार सर्दी में दिल्ली में कड़ाके की ठंड तो होती है, मगर दक्षिण भारत में ठंड जैसा मौसम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों दक्षिण भारत के अंदर हमेशा गुलाबी मौसम रहता है। नीचे की साइड का जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, जून के महीने में केरल राज्य में वर्षा होने लगती है। इसी समय दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है जून के महीने के अंदर। फिर शाहिरा के पिताजी ने शाहिरा को बताया कि हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं, 3 मौसम होते हैं। पहला सर्दी, दूसरा शीत ऋतु, सर्दी और शीत ऋतु एक ही है, फिर गर्मी, और फिर ग्रीष्म ऋतु यानी कि बरसात का मौसम। समझ में आया? देखो बच्चों, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। सर्दी और शीत ऋतु एक है, गर्मी और ग्रीष्म ऋतु एक है, बरसात और वर्षा ऋतु एक है ना? या तो हम इसे सर्दी या शीत ऋतु कह सकते हैं, इसे गर्मी या ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं, इसे बरसात या वर्षा ऋतु कह सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि प्रत्येक ऋतु यानी कि प्रत्येक मौसम की अपनी खासियत होती है, विशेषता होती है। अलग अलग ऋतु में पैदा होने वाले अनाज, फल तथा सब्जियां भी अलग होते हैं मौसम के हिसाब से। हम ऋतुओं के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक ऋतु के अंदर तापमान, पवनों यानी कि हवा के बहने की दिशा तथा वर्षा में काफ़ी अंतर होता है। आए अब हम प्रत्येक ऋतु के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम शीत ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत के अंदर नवंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। नवंबर में तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। नवंबर से सर्दी आने की स्टार्ट होती है। और बच्चों, सर्दियों में दिन भी छोटे होने लगते हैं, यानी कि सूरज जल्दी डूबता है। और दिसंबर आते आते तापमान और भी कम हो जाता है, कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। जनवरी में कड़ाके की ठंड हो जाती है और दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं, सूरज जल्दी डूबता है, गर्माई कम रहती है इस वजह से, और रातें बड़ी हो जाती हैं। सारे उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। देखो बच्चों, उत्तरी भारत का मतलब क्या है? देखो मैप में दिशाएं कैसे लिखते हैं, पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो उत्तरी भारत का मतलब है ये ऊपर की साइड का हिंदुस्तान का एरिया, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इन सभी जगहों पर क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती। और पश्चिम दिशा के अंदर बर्फीली हवाएं बहती हैं। इससे देश के उत्तरी मैदान के इलाकों के अंदर शीतलहर का प्रकोप होता है, यानी कि बहुत ठंड होती है। रातें और ज़्यादा अधिक हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए स्वेटर, कोट, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। शीत ऋतु में लगभग पूरे उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा घना कोहरा होता है। कोहरे की चादर चीज़ों को देखने में भी बाधा डालती है। इससे कई बार वाहनों की भी आपस में टक्कर हो जाती है। कभी कभी कई दिनों तक कोहरे के कारण सूरज भी नहीं निकलता है। कोहरे के कारण यातायात, वाहन, हवाई जहाज़ों की उड़ानें तथा रेलगाड़ियों के अंदर विलंब हो जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बच्चों 0 हो जाती है। उत्तरी क्षेत्रों में विशेषकर हिमालय पर्वत में इस ऋतु के अंदर, यानी कि हिमालय पर्वत वाले जो एरिया हैं ऊपर की साइड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में और अधिक ठंड पड़ जाती है और कई बार हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। और इस मौसम की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ हैं। ये वर्षा काफ़ी लाभकारी होती है गेहूँ की फसल के लिए। सर्दियों के अंदर जो हल्की हल्की बारिश होती है बच्चों, वो गेहूँ की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस ऋतु में गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों आदि फसलें उगती हैं। अब देखो आगे बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत जैसी सर्दी नहीं पड़ती है। देखो बच्चों, भारत का ये जो नीचे का हिस्सा है, समुद्र से लगा हुआ जो एरिया है, यहाँ पर उत्तर की तरह, यानी कि ऊपर की साइड, जब उत्तर के अंदर बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ में सर्दी होती है सर्दी के मौसम में, मगर सर्दी के मौसम में भी ये नीचे की साइड जो जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है, मौसम गुलाबी रहता है।
इसके अलावा बच्चों जो मैंने अभी बताया था, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि मुंबई, गोवा, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में, यहाँ पर तो ठंड बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, इसलिए यहाँ के लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। इसके अलावा बच्चों फरवरी के महीने में दिन बड़े होने लगते हैं और तथा ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि फरवरी के महीने के बाद कौन सा मौसम शुरू होता है? बसंत का मौसम शुरू होता है। अब अगला टॉपिक है बच्चों गर्मियों के मौसम के बारे में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। तो फरवरी का अंतिम सप्ताह होते होते उत्तरी भारत में, यानी कि मैप में मैंने आपको ऊपर वाले सभी राज्य बताए थे, तो उत्तरी भारत में कोयल के पक्षी आने पर उसकी मीठी कूक की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गर्मी के मौसम के आगमन का एक सूचक है, निशानी है। मार्च के मध्य में तापमान, यानी कि जब मार्च का आधा महीना बीत जाता है तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई तथा जून के अंदर उत्तरी भारत में बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे। अब दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, यानी कि सूरज बहुत देर में शाम में 7 बजे तक जाकर डूबता है, और सर्दियों के अंदर तो 5 बजे तक रात होनी शुरू हो जाती थी, मगर गर्मियों के अंदर सूरज देर से डूबता है। शरीर से पसीना आने लगता है। मई तथा जून में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तापमान के अधिक बढ़ने पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय लूएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। इसी तरह दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की तरह, यानी कि देखो उत्तर ऊपर की साइड था और दक्षिण नीचे की साइड था मैप में, तो नीचे की साइड वाले जो राज्य हैं वहाँ पर तीव्र यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है और यहाँ पर लू और गर्म हवाएं भी नहीं चलती हैं, क्योंकि बच्चों ये जो एरिया है समुद्र के किनारे है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के अलग अलग भागों में आने वाली आंधियों के साथ थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चों बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं। समुद्र के निकट के इलाकों में हवा में नमी होती है, जिससे यहाँ पसीना जल्दी नहीं सूख पाता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, यानी कि गर्मी के क्षेत्र में ऊपर के साइड जितने भी ठंड वाले एरिया हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर जो तापमान है वहाँ पर सर्दियों की अपेक्षा में कम मतलब गर्मियों की अपेक्षा के अंदर कम रहता है। इसलिए झुलसती गर्मी के समय कुछ लोग बचाव के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे कि नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग वगैरह घूमने के लिए चले जाते हैं गर्मी से राहत प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा बच्चों गर्मियों के मौसम में आम की फसल पककर बाज़ार में आने लगती है और गर्मी से बचाव के लिए लोग सत्तू, आम का पन्ना, तरबूज, खरबूज, नींबू, ककड़ी, फालसा, बेल का शरबत, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी फल गर्मियों के मौसम में खाए जाने वाले हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम। शाहिरा अपने परिवार के साथ 2 सप्ताह के बाद कश्मीर के ठंडे इलाके में से दिल्ली वापस लौट आई घूमकर। दिल्ली में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब स्कूल खुल गए, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं, परंतु यहाँ पर गर्मी अभी भी बहुत अधिक है। स्कूल में शाहिरा ने अपनी कक्षा के छात्रों को बताया कि कश्मीर में गर्मी में भी ठंड होती है। उसने डल झील में बड़ी बड़ी नावों पर बने घर देखे, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। डल झील बहुत बड़ी थी और हम 2 रात हाउस बोट के अंदर रहे थे। हाउस बोट के मालिक ने बताया कि ये झील शीत ऋतु में अत्यंत ठंड के कारण कई बार पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर जम जाती है, यानी कि यहाँ का पानी सर्दियों के मौसम में डल झील का जो पानी है वो बर्फ़ जम जाता है। इस झील में हमने छोटी नावों को भी देखा, जिन्हें शिकारा कहते हैं। शिकारा के चालक फूल एवं सब्जियां झील में हाउस बोटों पर लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं हाउस बोट वाले लोगों को, क्योंकि उसमें लोग रहते हैं, होटल वगैरह खुले होते हैं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय शाहिरा ने देखा कि आकाश में यानी कि आसमान में एक साथ बहुत सारे घने बादल उमड़ रहे हैं और हवा के अंदर कुछ ठंडक है। अचानक बादलों में घड़घड़ाहट की आवाज़ के साथ बिजली भी चमकने लगी। रास्ते में पड़ने वाले पार्क में मोरों की कूकने की भी आवाज़ आ रही थी। बादलों से तेज़ वर्षा होने लगी
और वर्षा के साथ साथ गर्मी से बड़ी राहत मिली। शाहिरा ने अगले दिन कक्षा में अपनी अध्यापिका से पूछा कि कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, परंतु एक साथ अचानक बादल बने तथा इतनी वर्षा कैसे हुई। तो अध्यापिका ने छात्रा को बताया कि यहाँ अधिक गर्मी के कारण समुद्र से मानसूनी पवनें आने लगती हैं। समझ में आया कि बारिश क्यों होती है बच्चों? क्योंकि समुद्र से जो मानसूनी पवनें हैं वो बहकर गर्म वाली जगह पर आती हैं और फिर वो भाप पानी के रूप में नीचे बरसने लगती है। ये बड़ी मात्रा में समुद्र से नमी लेकर आती हैं। हवाओं में बहुत ज़्यादा नमी होती है और ये नमी ठंडी होकर पानी के बूंदों के रूप में बदल जाती है। बड़ी बूंद बनकर यानी कि ये बूंदें एक साथ इकट्ठा होकर वर्षा कर देती हैं। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई के मौसम से शुरू होकर सितंबर तक रहता है। बरसात का मौसम याद रहेगा, भारत में बरसात का मौसम कब तक रहता है? जुलाई से सितंबर तक। अब देखो, इस ऋतु में समुद्र से जलवाष्प यानी कि भाप के रूप में नमी लेकर स्थल यानी कि ज़मीन की ओर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। याद रहेगा कि मानसून किसे कहते हैं? समुद्र से जलवाष्प यानी कि हवा के रूप में भाप के रूप में नमी को लेकर ज़मीन की ओर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। मानसून पवनों से भारत के स्थल भागों पर यानी कि ज़मीन वाले भागों पर अच्छी खासी वर्षा होती है। हवा के अंदर नमी बढ़ जाती है। इससे शरीर का पसीना तथा गीले कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। चिपचिपी गर्मी होती है। नदियों में जो जल का स्तर है, पानी का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा ऋतु में देश के पूर्वी तथा उत्तरी मैदानों में प्रायः हर वर्ष बाढ़ आती है। जैसा कि अभी अपने फिलहाल में देखा था कि दिल्ली में कितनी भयंकर बाढ़ आई थी। इससे खरीफ की फसलों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। तुमने देखा होगा कि इस मौसम में यमुना नदी का जो पानी है दिल्ली या आसपास के निचले इलाकों में फैलकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अभी बच्चों 1 महीने पहले, अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है, तो 1 महीने पहले जुलाई के मौसम में आपने देखा था ना कि दिल्ली के अंदर यमुना का पानी का लेवल कितना ज़्यादा हाई हो गया था और हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी, क्योंकि हथनीकुंड डैम का पानी पंजाब से दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया था। आगे है, भारत में वर्षा का वितरण यानी कि बंटवारा असमान है, एक जैसा नहीं है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं कम बारिश होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अभी दिखा देती हूँ मैप में। देखो बच्चों, ये है पूर्व और ये है उत्तर। तो इधर की साइड के जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी कहलाते हैं। ये वाले सारे राज्य आसाम, मेघालय वगैरह। तो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में और भारत के पश्चिमी तटों पर केरल, गोवा आदि में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरी ओर पठार के मध्यवर्ती भाग यानी कि जो कि रेगिस्तानी इलाके हैं जैसे कि थार मरुस्थल, लद्दाख वगैरह के अंदर जो बारिश है बच्चों बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके साथ ही बच्चों हमारे देश के ज़्यादातर लोग खेती के काम से जुड़े हुए हैं और खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो वर्षा ऋतु में पूरे भारत के किसान अपने खेतों के अंदर धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि फसलों को उगाते हैं। वर्षा से बचाव के लिए लोग रेनकोट और छातों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हर ऋतु की अपनी एक विशेषता है, खासियत है और इन ऋतुओं का असर है कि हमारे पूरे वर्ष नए नए किस्म के फल सब्जियां, हमें पूरे वर्ष पूरे साल नए नए फल सब्जियां, अलग अलग किस्म के अनाज मिलते हैं। ऋतुओं का एक अपना ही नज़ारा है, चाहे कपड़े हो या फिर खेत हो। देखो हर मौसम के हिसाब से हम अलग फल सब्जियां, अनाज खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों तीनों मौसमों को हमने अच्छा सा डिटेल में पढ़ लिया है। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ऋतुओं के नाम बताओ। तो देखो क्या लिखोगे कि भारत में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी या शीत ऋतु, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु, बरसात या फिर वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है कि तापमान किसे कहते हैं, इसके मापने की एक इकाई बताएं। तो आंसर है किसी स्थान
या किसी वस्तु की गर्मी के स्तर को, गर्मी के लेवल की माप को उसका तापमान कहते हैं। याद रखोगे कि किसी स्थान या किसी वस्तु की गर्मी के स्तर की माप को उसका तापमान कहते हैं। तापमान की मापने की इकाई हमारे देश में सेल्सियस है और जगहों पर बच्चों फ़ारेनहाइट होती है। अगला क्वेश्चन है कि लू किसे कहते हैं और ये भारत के किस क्षेत्र में चलती है। तो देखो, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों के मौसम में दिन के समय तेज़ चलने वाली शुष्क यानी कि खुश्क एवं अधिक गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ये भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में चलती हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, ये सभी उत्तरी राज्य हैं हिंदुस्तान के। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में कौन कौन से टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। तो शीत ऋतु में स्वेटर, कोट, मफलर, दस्ताने आदि कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों फिलअप्स हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है और थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है रेगिस्तानों के अंदर, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, पेड़ पौधे वगैरह। शीत ऋतु में असामान्य ठंडी चलने वाली हवाओं को शीत लहर कहते हैं। दिल्ली की यमुना नदी में वर्षा ऋतु के मौसम में बाढ़ आती है। भारत में वर्षा ऋतु सितंबर तक रहती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। आपका मित्र तमिलनाडु से जनवरी के मौसम में दिल्ली आ रहा है, तो आप उसे किस तरह के कपड़े लाने के लिए सलाह देंगे। तो हम अपने मित्र को ऊनी और गर्म कपड़ों को लाने के विषय में पत्र लिखेंगे। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि जनवरी में भारत के उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड होती है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेके हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अब इस चैप्टर के राइट रॉन्ग हैं। भारत में जनवरी में मानसूनी वर्षा होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ती है। जनवरी में भारत के उत्तरी पर्वतों पर बर्फ़ पड़ती है, बिल्कुल सही, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ती है। शीतलहर जुलाई के महीने में चलती है, तो शीतलहर बच्चों जनवरी के महीने में चलती है, तो गलत होगा। अप्रैल से भारत में शीत ऋतु शुरू हो जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवंबर के महीने से सर्दी पड़नी शुरू होती है। धूल भरी आंधी ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम करती है, तो बिल्कुल सही है, आंधी के आने से हवाएं चलती हैं। तो मॉनसून क्या है और ये भारत में कब आता है। तो वर्षा ऋतु में समुद्र से जल वाष्प यानी कि भाप के रूप में नमी लेकर स्थल यानी ज़मीन की ओर आने वाली हवाओं को मॉनसून कहते हैं। याद रहेगा कि गर्मी के मौसम में जो हवाएं भाप के रूप में पानी को समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ लेकर आती हैं, तो वो हवाएं बच्चों मॉनसून कहलाती हैं। और ये भारत में जुलाई के महीने में आता है मॉनसून, यानी कि बरसात की शुरुआत होती है जुलाई से सितंबर के महीने तक। मॉनसून के महीने कहलाते हैं। अब बच्चों एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98 होगा बच्चों, और हमारे देश में तो सेल्सियस में होता है, तो 37.4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल में जून के महीने में वर्षा शुरू होती है। हमारे यहाँ दिल्ली में जुलाई से शुरू होती है। भारत में शीत ऋतु नवंबर से जनवरी के महीने तक रहती है। सर्दी में ठंडी हवाएं पश्चिम की ओर बहती हैं। सर्दियों में वर्षा गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। उत्तर भारत की तरह गर्मियों में दक्षिण भारत के अंदर बच्चों गर्मी नहीं होती है। याद रहेगा, उत्तर भारत में जैसी गर्मी होती है उस तरीके से गर्मी के मौसम में दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी वगैरह में उतनी गर्मी नहीं होती है, क्योंकि ये समुद्र के पास वाले एरियाज़ होते हैं। आगे है मॉनसून में हवाएं समुद्र से चलती हैं। याद रहेगा कि समुद्र से ही बहकर हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं, तभी बारिश होती है, क्योंकि इस हवा में नमी होती है जो कि समुद्र की भाप के ज़रिए से हवा में इकट्ठी होती है। भारत के किसान वर्षा ऋतु में क्या उगाते हैं? चावल, मक्का, ज्वार, उड़द आदि को उगाते हैं।